कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वादरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंदकंदाय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम श्री बलभद्राय नमः। ओम श्री सुभद्रा दिव्यै नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ध्यानार्थाय आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से चल रही इस श्री राम कथा में आप पुनः हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हैं। आज इस कथा प्रसंग को थोड़ा 1-2 मिनट के लिए देरी से शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबों का नमन करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को संदर्भ बना करके भगवान श्री जगन्नाथ जी को केंद्र में ला करके परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अथवा अन्य ग्रंथों को आधार बना करके थोड़ा भगवान जगन्नाथ जी के निमित्त कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यथा समझ यथा समय और गुरु कृपा से जो कुछ मेरे से बन पाए भगवान श्री जगन्नाथ जी के विषय में वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कल कथा को विराम दे करके हमने थोड़ी इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार इंद्रद्युम्न राजा भगवान श्री हरि विष्णु की नीलमाधव का दर्शन करने हेतु नीलगिरी पर जाते हैं और कैसे नीलमाधव का दर्शन ना पा करके दुखी राजा को एक दारू ब्रह्मांड मतलब एक दिव्य लकड़ी की प्राप्ति होती है और फिर भगवान के आदेश अनुसार वह उस लकड़ी को भगवान की मूर्ति बनाने की संकल्प धारण करते हैं। मूर्ति विश्वकर्मा कुछ अपने शर्त अनुसार उसको बनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो कि शर्त के मुताबिक पूरा नहीं हुआ तो विश्वकर्मा ने मूर्ति को आधा छोड़ करके वहीं से प्रस्थान किया। ये सब बातें मैंने आपको कल बताई थी। फिर मूर्ति अधूरा माना गया और किस प्रकार आकाशवाणी हुई और जो 3 मूर्तियों का आकार बना तो भगवान श्री हरि विष्णु ने इंद्रद्युम्न राजा को बताया कि यह जगन्नाथ, सुभद्रा और स्वयं बलराम जी के नाम से विख्यात होने वाला है और उसी के आधार पे आने वाले कलिकाल में इनकी पूजा इसी रूप में किया जाएगा। फिर इंद्रद्युम्न राजा ने एक भव्य मंदिर की रचना की और वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी की, बलराम जी की और सुभद्रा देवी की स्थापना की।
थोड़ा आज की कथा को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने थोड़ा भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर के विषय में कुछ एक दो रहस्य की बातें आपको बताऊं। वैसे आजकल बहुत उपलब्ध है ये सारी जानकारियां, आप इसको विस्तार से इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हैं, थोड़ा जानकारी पा सकते हैं। लेकिन थोड़ा संक्षेप में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर के विषय में कुछ आपको एक दो बातें बताऊं जो हम लोग मानते हैं काफी रहस्य है, काफी उसके पीछे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अ मिस्टीरियस टेम्पल। और मेरे समझ में यह है कि यह रहस्यमय, यह मिस्ट्री जो है, अंग्रेजी में मिस्ट्री जिसको हम कहें, यह रहस्यमय, यह मिस्ट्री जो जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ जुड़ा गया है, वो इस बात की ओर संकेत करता है कि मनुष्य जो है, हम लोग, जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं। ह्यूमन बीइंग्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, और जिस प्रकार सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, उसी प्रकार सब कुछ समझना वो भी हमारे बस की बात नहीं है। हम असमर्थ हैं सब चीजों को समझने में। और भागवत गीता के 16वें अध्याय में, चैप्टर 16 ऑफ द भागवत गीता, लॉर्ड कृष्णा इसको भी ये लेके चलते हैं थोड़ा, मतलब भगवान कृष्ण इसके ऊपर भी संकेत करते हैं, जो सब चीज में लॉजिक ढूंढता है, कुछ हद तक भगवान कृष्ण कहता है ये आसुरी प्रभाव है। दिस इज अ डिमोनियक नेचर वेयर वी ट्राई टू फाइंड अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। वी कैनॉट सी द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। ये मनुष्य की असमर्था है। और इसी कारण हेतु बहुत बार जब बहुत से चीजों से, बहुत से तत्वों का हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं और कुछ लोग उसमें लॉजिक नहीं पाते, तब जब उनकी लॉजिक, जैसे समझे, उनकी लॉजिक उनके दिमाग में नहीं बैठता है, तब वो भगवान पे संदेह कर लेता है। इसलिए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भज ही राम, केवल राम का भजन करो, राम की कथा सुनो, राम को मान लो बस। वो कौन है, कैसे है, कहां से आया, क्यों आया, ये सब लॉजिक, ये सब तर्क विचार हमारे कम बुद्धि, हमारे अल्प बुद्धि के कारण हम लोग नहीं जान सकते। इसलिए फिर सब चीज में लॉजिक पाना ये आध्यात्म जगत का, हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं बैठता। बहुत से चीजें हमारे समझ से परे है, हम लोग नहीं समझ पाएगा ये। एंड व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड ऑल? बिकॉज वी हैव लिमिटेड सेंसेस। हमारे इंद्रियां बहुत लिमिटेड है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आगे देख रहा हूं, इस कैमरा में देख रहा हूं ताकि आप तक पहुंचे। फिर उसके बाद आप जहां से बैठ करके कथा सुन रहे हैं, वो तो मुझे दिखाई नहीं देता। ये हमारा एक लिमिटेड सेंसेस है। ये छोड़िए, हम आप खड़े हो जाते हैं, आपके पीछे क्या चल रहे हैं वो तो आपको पता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है। और बार बार कभी कभी मैं ये भी मानता हूं, मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चर्चा किया हुआ है, कि किसी एक के साथ न्याय करने के लिए स्वाभाविक है कि हम दूसरे के साथ अन्याय कर लेते हैं। किसी एक को खुश करने के लिए, किसी एक को प्रसन्न करने के लिए हम दूसरे को दुखी कर देता है। लेकिन परमात्मा, हम में और उसमें शायद भेद यही आ जाते हैं कि हम एक समय में केवल एक को खुश कर सकते हैं, और जब हम एक समय में किसी एक को प्रसन्न कर रहे हैं और दूसरे तरफ किसी को हम दुखी कर रहे हैं, परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। आपके पास एक वस्तु है, आपके पास कुछ भी है, कुछ खाने का है, दो व्यक्ति मांग रहे हैं, तो आपको या तो दोनों को आधा आधा देना होगा, या तो केवल एक को दे, एक को ना दे। लेकिन परमात्मा के पास जो भी है वो दोनों को बराबर दे सकता है। इसलिए फिर वो अनलिमिटेड कहलाते हैं, हम लोग लिमिटेड में हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर में, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ इतने सारे रहस्य इतने जोड़ा गया ताकि मनुष्य को इसका अभाव करे, मनुष्य को इसका संकेत करे कि सब कुछ हमारे तर्क में नहीं बैठता। सब चीज के पीछे एक मानवीय
एक जैसे कहे ह्यूमन लॉजिक नहीं हो सकता। कुछ कुछ चीजें हमारे गणित में नहीं बैठता, कुछ कुछ चीजें को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जहां हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते बस वहां पर दंडवत हो जाएं, वहां पर नतमस्तक हो जाएं और उसको स्वीकार कर लें। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ बहुत से रहस्य जोड़ा गया है जो कि मनुष्य के लॉजिक के ऊपर है। उसके पीछे कोई लॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता। और मेरे ख्याल से, मेरे समझ में मैं यह कहूं कि इसके पीछे कारण यही है कि मनुष्य को समझ लें, मनुष्य को समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे जैसा नहीं है। और इसलिए जो चौपाई मैंने उठाया गोस्वामी तुलसीदास जी का, फिर से वही कहूं, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना आंख के वो देख लेता है। That shows his unlimitedness। यही उसकी परम तत्व होने की व्याख्या है कि बिना आंख का भी वो देखता है, बिना पैर का भी वो चलता है, बिना हाथ का भी वो कर्म करता है, बिना मुंह का भी वो खाता है। लेकिन हमारे साथ ये सब ना हो तो हम ये सब क्रिया नहीं कर पाए। और कभी कभी तो ये भी है, हमारे पास हाथ पैर तो है लेकिन फिर भी चल नहीं सकते। किसी की प्राण चला जाए, शरीर को देखोगे तो शरीर में हाथ है, शरीर में तो पैर है, शरीर की आंखें तो बना हुआ है, लेकिन कर्म नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेतना नहीं है। हम आधार है इन सब चीजों का, लेकिन भगवान इन सब चीजों से परे है। तो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के कुछ एक दो रहस्य मैं आपके सामने रख करके फिर थोड़ी इनके रूप की व्याख्या करूंगा। सर्वप्रथम मैं कहूं, और ये शायद ये भी जोड़ दूं, ये 2-3 दिन से बोलने के लिए मेरे मन में था लेकिन शायद दिमाग से निकल गया, चलिए फिर आपको ये भी बताते चलूं। भगवान जगन्नाथ जी की जो मंदिर है जगन्नाथपुरी में, जब पांडवों ने इस धरती से विदा लेने की बात सोची, मतलब स्वर्गारोहण जिसको हम कहते हैं, when the पांडवा started their journey to heaven, स्वर्ग जाने के लिए उसने अपनी यात्रा शुरू की, तब सप्त ऋषियों ने पांडवों को यह परामर्श भी दिया था, यह परामर्श भी दिया था कि वो जाकर के जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करें। कल या परसों मैंने आपको बताया कि हमारे 4 धाम की व्याख्या में एक धाम जगन्नाथपुरी माना जाता है। यद्यपि 4 धाम बद्रीनाथ के बगल में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब उसमें है ही, लेकिन उसके साथ साथ खासकर वैष्णवों के लिए 4 धाम की यात्रा में हम लोग एक में जगन्नाथ जी को मानते, जगन्नाथपुरी को मानते, दूसरा द्वारकापुरी, तीसरा रामेश्वरम, पहला तो है ही बद्रीनाथ। तो सप्तऋषियों के परामर्श पर, सप्तऋषियों के निर्देश अनुसार पांडवों ने इस जगन्नाथ मंदिर की अथवा जगन्नाथपुरी जाकर के दर्शन किए थे स्वर्गारोहण करने से पहले, यहां से प्रस्थान करने से पहले। इसलिए इस मंदिर की महिमा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये साक्षात अपने विग्रह रूप में भगवान मात्र इस मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर के कुछ एक दो रहस्य हम लोग यह भी बताते हैं। सर्वप्रथम मैं कहूं, मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है, हर एक मंदिर के ऊपर उसका एक ध्वजा होना चाहिए। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है, फ्लैग जिसको हम कहते हैं, वह ध्वजा जो है हमेशा हवा के विपरीत बहती है। द फ्लैग फ्लोट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये इस मंदिर का पहला रहस्य है। जहां हवा बहती है, नॉर्मली होना चाहिए कि जो भी कुछ लहरा रहे हैं उस हवा के डायरेक्शन में चले, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर का जो ध्वजा है वो हवा के विपरीत बहती है। हवा अगर इस तरफ मार रहे हैं तो ध्वजा इस तरफ फैलेगा। ऐसा जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर का ध्वजा है। इसके पीछे मतलब क्या हो सकता है? इसके पीछे एक मतलब ये निकल सकता है कि परमात्मा भगवान अपने प्राकृतिक शरीर से बंधा नहीं है, जबकि हम बंधे हैं प्रकृति से। हम लोग प्रकृति के 3 गुण से बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु इन प्राकृतिक तत्वों से परे है। He is not being controlled by his nature। यहां नेचर का मतलब स्वभाव नहीं, यहां नेचर का मतलब है प्रकृति।
हम लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बैठ जाते हैं। कभी बारिश होते हैं तो हम थोड़ा तामस फील करते हैं। अभी रात का समय है, जैसे कहे तमोगुण चल रहे हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ तामस आ जाते हैं। सवेरे प्रातः काल सूर्य उदय होता है, बड़ी सुहावन दिन निकल जाए तो हम लोग सतोगुण महसूस करता है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से बंधे हैं, लेकिन परमात्मा अपनी प्रकृति से परे है। परमात्मा अपनी प्रकृति के ऊपर है। इन सब चीजों में वो, जैसे हम लोग कहे, बंधे नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने रुद्राष्टकम में चर्चा भी किया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। कलातीत, जो तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत भगवान विष्णु शिव, परमात्मा गुणातीत है। सो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का ध्वजा विंड डायरेक्शन से ऑपोजिट फ्लोट करता है। इसका एक हमको ये सिखाने के लिए कि परमात्मा प्रकृति से बंधे नहीं है। और हमारे लिए तो कहा गया है, कृष्ण ने गीता में मानव धर्म के विषय में कहा गया है, मनुष्य की भलाई उसमें है जब वो समय के साथ चलता है। और समय के साथ चलने का एक अर्थ ये निकाल लो कि जहां हवा बह रही है उसी हवा में चलो, उसी वह हवा में चले। लहरों के विपरीत स्विमिंग करोगे, लहरों के विपरीत स्विमिंग करोगे तो फिर डूबेगा तो डूबेगा ही। इसलिए कभी हम लोग लहर के विपरीत नहाते नहीं है, कभी लहर के विपरीत हम लोग तैरते नहीं है, नहीं तो डूब जाएगा। इसलिए कृष्ण कहता है गीता में, समय के साथ चलो। समय के विपरीत चलने में हमारी बस की बात नहीं है। और यदि हम समय के विपरीत चलता है तो हमारा हानि तो होगा ही उसमें। इसलिए वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू टाइम, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग, वी हैव टू फॉलो द विंड डायरेक्शन। ये मनुष्य के लिए है, लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं। दिमाग में ये एक मतलब एक जैसे कहे उदाहरण के दृष्टांत के तौर पे मैं तो यह भी मानता हूं, जहां मिले वहां से सीख ले। इसलिए फिर मैं सिर्फ दृष्टांत के लिए दे रहा हूं, जैसे एनालॉजी, गलत अर्थ मत ले लेना। लेकिन कभी कभी एक हमारे फिल्मी जगत की एक लाइन होती है ना, हमारे बच्चन साहब की एक लाइन है कि मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होता है। नहीं तो साधारण आदमी को लाइन के साथ चलना पड़ता है। ये परमात्मा के लिए लागू होता है, इंसानों के लिए नहीं। जहाँ वो शुरू होता है लाइन वहाँ से शुरू होता है। लेकिन हमें लाइन के साथ चलना है, हमें समय के साथ चलना है। लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत इसलिए बहती है, ये बताने के लिए कि परमात्मा प्रकृति के अधीन नहीं है, वो प्रकृति को अपने अधीन में लेता है। दूसरा रहस्य इस जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर 20 फीट के ऊपर, करीब करीब 20 फीट के ऊपर जो जगन्नाथ जी के मंदिर का शिखर है, टॉप जैसे कहे, वहां पर भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र दिया गया है। वहां पर सुदर्शन चक्र रखा गया है और उस सुदर्शन चक्र को ऐसा स्थापित किया हुआ है, उस सुदर्शन चक्र को ऐसा रखा गया है कि आप जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, उस विसिनिटी में कहीं पर भी हो, वो शिखर दिखाई देता है, वो शिखर दिखाई देता है। और जहां से भी आप उस चक्र का दर्शन करोगे, जहां से भी उस चक्र को देखोगे, ऐसा लगेगा कि वो चक्र आपको देख रहे हैं। ऐसा चक्र, ऐसा अद्भुत है इसका। कभी कभी कोई मूर्ति होता है तो आप पीछे खड़ा हो जाए तो आंखें तो आगे देखता है, लेकिन जगन्नाथपुरी के जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, मूर्ति के शिखर के, मंदिर के शिखर के ऊपर, तो इसका मतलब जहां से भी आप देखेंगे एक तो शिखर दिखाई देगा, मतलब चक्र दिखाई देगा, और यहीं से भी आप देखोगे जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में, विद इन द विसिनिटी ऑफ जगन्नाथपुरी, आपको लगेगा कि वो चक्र आपको देख रहे हैं, ही इज फेसिंग यू। और इसके पीछे अर्थ मैं ये निकाल लूं, क्या है ये जगन्नाथ जी का मतलब जैसे कहे सुदर्शन चक्र है। और इसके पीछे रहस्य में ये, इसके पीछे अर्थ में ये मैं दो अर्थ निकाल लूं उसका। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि आप जगन्नाथपुरी के किसी भी क्षेत्र में हो, आपको वो चक्र दिखाई देगा, और हर जगह पे जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो चक्र आपको देख रहे हैं। उसी प्रकार मनुष्य को समझ लेना चाहिए
कि एक जिसको हम काल चक्र कहता है, द व्हील ऑफ टाइम, वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, हमको हर जगह देख रहे हैं। ये तो हम लोग हैं, कभी कभी हम लोग इग्नोरेंस में आ जाते हैं और हम लोग मतलब भूल जाते कि है कोई ऐसा चक्र जो हमारे ऊपर नजर बिछाए हुए रखे है, हमारी हर कदम पे वो नजर रखे हुए है, जिसको हम काल चक्र कहता है। थोड़ा डराने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोलने पर मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूं जैसे हम लोग कहे यमराज हमारे ऊपर नजर बिछाए हुए रखे हैं, चित्रगुप्त हमारी हर कर्म की एक हिसाब रख रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग तो कभी कभी कहते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चलो मैंने चोरी कर लिया तो किसी ने नहीं देखा, चलो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आदमी भूल जाते हैं कि है एक जो देख रहे हैं सब चीज। हमको दिखाई नहीं देगा शायद, लेकिन है एक जो हमारे हर कदम पे नजर बिछाए बैठे हैं, हमारी हर एक मूवमेंट पे वो नजर लगा करके बैठे हैं। ही इज फॉलोइंग ईच एंड एवरी मूवमेंट। इसलिए कभी मत से ये हमारे दिमाग से निकलना चाहिए कि किसी ने नहीं देखा। हाँ, शायद किसी इंसान ने नहीं देखा जो आपने कुछ किया, कहीं कोई चोरी हुआ, कहीं पर छोटा मोटा यहाँ भी कर लिया वहां भी कर लिया, तो लगे कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखने वाला ऊपर वो बैठा है। और कैसा दिखता है, गोस्वामी जी कहते हैं कैसा दिखता है वो, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। कैसा दिखता है, गोस्वामी जी कहता है बिना आंखों के वो सबको देख रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र ऐसा रखा गया जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर कि आप कहीं पर भी हो आप उनको दिखाई देता है, या फिर यूं कहे वो आपको देता है, देखता है। और चक्र का मतलब होता है जैसे कहे सुदर्शन चक्र है तो वैसी, लेकिन सुदर्शन चक्र का एक अर्थ ये भी निकालू कि काल का चक्र बखूबी चल रहे हैं। और जब चक्र चलता है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं ना समय किसी का इंतजार नहीं करते। क्यों? क्योंकि समय गोल घूमता है, समय गोल घूमता है, वो किसी के इंतजार नहीं बैठते। इफ यू मिस द टाइम, समय बड़ा बलवान हम लोग तो मानते भी है, एक बार समय निकल गया तो फिर पुनः नहीं आएगा, ये चला ही वहीती है। इसलिए चक्र का मतलब होता है कि वो चक्र चल रहे हैं, ज्ञान चक्र हो कि काल चक्र हो कि जो भी गति चक्र है, वो किसी के इंतजार नहीं करता, वो चलता रहेगा, कीप्स मूविंग। बस बुद्धिजीवी वो कि उस चक्र के साथ कदम से कदम मिला करके चलो। तो ये चक्र का मतलब होता है। तीसरा रहस्यमय इस जगन्नाथ मंदिर का जो हम लोग बताते हैं वो यह है कि जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर कोई पक्षी आदि उड़ान नहीं भरते। केवल पक्षी नहीं, वहां के राज्य, उड़ीसा राज्य की सरकार ने भी यह एक घोषणा किया हुआ, दिस इज ए नॉन फ्लाइंग जोन। कोई हवाई जहाज भी ऊपर नहीं चलता। मंदिर के ऊपर, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर ना पक्षी ना किसी प्रकार का कोई भी वस्तु वहां ऊपर उड़ान नहीं भरता। देयर इज नो बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द मंदिर, इवन नो प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द मंदिर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ, दो अर्थ मैं निकाल लूं। पहला अर्थ मैं ये कहूं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ही इज द सुप्रीम, उसके ऊपर वो परे है, उसके ऊपर कोई नहीं आ सकता। और उड़ान भरने का एक अर्थ भी निकाल लेता हूं। कभी कभी हम लोग बोली भाषा में कहते हैं कि उड़ान भरने का मतलब होता है किसी को धकना। परमात्मा को कोई नहीं धक सकता। नो वन कैन चीट द लॉर्ड। कभी कभी आदमी को लगता है कि थोड़ा भगवान को हमने बेवकूफ बना लिया। कुछ भगवान के मंदिर में जाकर के वरदान वगैरह मांगते हैं, फिर मतलब वरदान नहीं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। बहुत बार आदमी का स्वभाव होता है, भगवान ये दे दो, फिर मैं वचन देता हूं, फिर कभी नहीं आऊंगा, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। या फिर कभी कभी लोग कहते हैं आज तक मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे पता कि आपने गलत नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे मानते, मैंने जिंदगी में किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, फिर तो कैसे पता? किसको धक रहे हो? इसलिए परमात्मा से परे है, परमात्मा के ऊपर कोई नहीं जा सकता। ही इज द सुप्रीम। इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर ना कोई परिंदे पर मारता है, ना कोई पक्षी उड़ता है, ना कोई हवाई जहाज चलता है। दिस इज अ नॉन फ्लाइंग जोन।
दिस इज अ नॉन फ्लाइंग जोन। उसके बाद जगन्नाथ जी के मंदिर का एक चौथा रहस्य मैं आपके सामने रखूं, वह यह है कि मंदिर के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ जाते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर, तो अपनी परछाई दिखाई नहीं देता। ये गुरु कृपा से, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से, कुछ पिछले जन्मों का कुछ पुण्य कमाया होगा हमने, ये इसका अनुभव मैंने स्वयं किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल, मतलब इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा मन, मतलब और भी ज़्यादा, बाकी ऐसा भी नहीं कि बाकी चीज़ें भी देखे हुए हैं, ये भी तो नहीं, ऐसी बात नहीं, पढ़े भी है देखे भी, लेकिन अपनी परछाई दिखता नहीं है, ना मंदिर की परछाई दिखाई देता। जैसे कभी कभी मैं यहाँ बैठूँ, मैं हाथ ऊपर करूँ तो पीछे परछाई दिख रहा है, आप थोड़ा सूर्य के सामने आ जाए तो रास्ते पे आपकी परछाई दिखाई देता है, लेकिन वहाँ सूर्य की वो भी पड़ता है, किरण भी पड़ता है सूर्य का, लेकिन फिर भी ना मंदिर की परछाई दिखाई देता, ना ऊपर जो है उसकी परछाई नीचे नहीं दिखता। आप स्वयं भी खड़े हो जाए मंदिर के प्रांगण में तो आप अपनी परछाई नहीं देख, मतलब आपकी परछाई नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मूर्ति अधूरी है, आकार में हम उसको कहते हैं द इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, लेकिन जगन्नाथ जी परिपूर्ण है। अब परछाई का मतलब क्या होता है कि मैं और मेरी परछाई, यद्यपि दोनों सामान्य है, लेकिन मैंने कभी किसी कथा में भी चर्चा किया हुआ है, रोशनी आ जाए, उजाला आ जाए तो हमको अपनी परछाई दिखाई देता है। ये प्रकृति का अद्भुत तत्व देखिए, ये प्रकृति का अद्भुत तत्व देखिए। जैसे थोड़ी सी सूट, थोड़ी सी किरण, थोड़ी सी रोशनी हमारे ऊपर पड़ जाए, सम लाइट इज थ्रोन ऑन अस सो वी कैन सी आवर शैडो, और लाइट तो उजाला ही है, लेकिन जब भी देखोगे हमारी परछाई कैसे दिखेगा? काला दिखेगा। कहीं पर भी आप खड़ा हो जाएं, चाहे सूर्य की प्रकाश में हो कि किसी लाइट के प्रकाश में हो, कहीं से भी आप देखें हमारी परछाई हमेशा काला ही दिखता है। तो हम और हमारी परछाई अलग अलग है। यद्यपि मूवमेंट करोगे, हाथ उठाओगे तो परछाई भी हाथ उठाएगा, लेकिन आदमी गोरा हो कि आदमी काला हो, आदमी लंबा हो कि आदमी नाता हो, आदमी मोटा हो कि पतला हो, कि लंबे बाल हो कि छोटे बाल वाले हो, कैसे भी हो, लेकिन परछाई उनके जैसा नहीं है। गोरे आदमी की परछाई भी काला दिखता है और काले आदमी की परछाई तो है भी काला। इसलिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जगन्नाथ जी जो हमको समझा रहे हैं या फिर जो संदेशा दे रहे हैं कि परमात्मा के सामने उनकी परछाई नहीं है। परमात्मा परमात्मा, ही इज सेल्फ मैनिफेस्टेड, देयर इज नो शैडो ऑफ गॉड। अभी आजकल शायद विशेष रूप से इस साल के लिए हम लोग कहें, आजकल जितने भी लगभग ग्रहण है, एक्लिप्स जितने भी लगा, सब छाया है, पिनम्ब्रल जिसको कहते हैं, सब छाया है। छाया का मतलब शैडो, ग्रहण नहीं है, उसकी शैडो है ये। सो परमात्मा का कोई शैडो नहीं हो सकता, परमात्मा की कोई परछाई नहीं हो सकता। ही इज सेल्फ मैनिफेस्टेड। इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर का एक रहस्य ये है कि आपको अपनी परछाई दिखाई दे। बाकी इसका अर्थ मैं ये निकाल लूं कि एक बार परमात्मा मिल गया तो फिर हमारी परछाई कहाँ? कभी कभी आदमी की परछाई खुद को भी डरा लेता है, लेकिन जब परमात्मा मिल जाए ना तो हमारी परछाई जैसे हो वो भी साथ छोड़ दे। साथ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि साथ छोड़ गया, नहीं, साथ छोड़ने का मतलब क्या है, या फिर ऐसा कहो परमात्मा मिल गया, ईश्वर मिल गया तो परछाई की कोई आवश्यकता नहीं है। तब हमारी परछाई स्वयं परमात्मा, या फिर हम परमात्मा की परछाई बन जाए, उनकी शैडो बन जाए। तो जगन्नाथ जी के मंदिर का एक रहस्य ये है कि वहां आपको कोई शैडो अपना दिखाई नहीं देता, ना मूर्ति का, ना मंदिर का, ना कोई भी परछाई दिखाई दे। फिर उसके बाद पांचवा रहस्य शायद मैं ऐसा भी कहूं कि जगन्नाथ जी के मंदिर जो समुद्र के तट पे है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में समुद्र के तट पे स्थित यह जगन्नाथ जी का मंदिर है, और जहां समुद्र होती है तो वहां लहरों की आवाज सुनाई देता है। आप जगन्नाथपुरी क्षेत्र में प्रवेश करें तो आवाज सुनाई देगा समुद्र का। फिर उसके बाद आप मंदिर की ओर प्रस्थान कर ले, थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़े तो आपको आवाज सुनाई देगा। लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर का जो मेन डोर है, जिसको सिंह द्वार कहते हैं, एक बार सिंह द्वार से प्रवेश करके आप मंदिर के अंदर आ जाएं
you enter the vicinity, you enter the compoundment of the temple, कोई आवाज सुनाई नहीं देता। हालांकि समुद्र बगल में है, किसी समुद्र का किसी प्रकार का आवाज सुनाई नहीं देता। बाहर निकलो तो फिर आपको आवाज बराबर सुनाई देगा, लेकिन मंदिर के अंदर किसी प्रकार का आवाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां हम अपने अंतरात्मा से दर्शन कर रहे हैं। आदमी जब अपने अंदर आत्मा की बात सुनता है, सुन लेता है, आदमी को जब अपने इनर वॉइस सुनाई देता है, तब बाहर की आवाज उसको सताते नहीं है। बाहर की आवाज का मतलब क्या है? द आउटसाइड टेम्पटेशन, जिसको मैं कहूं। एक बार आपने अपने मन से कनेक्ट कर लिया, हमारे मन रूपी जगन्नाथ जी से आपने कनेक्ट कर लिया, तब आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगा। बाहर की आवाज कभी कभी आदमी को परेशान कर लेता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं सवेरे निकला तो फिर काला कुत्ता दिख गया, तो आदमी डर गया, ये बाहर की आवाज है। कभी कभी लोग कहता है कि मैं पूजा कर रहा था, दिया बुझ गया, अब चिंतित होने लगे, ये बाहर की आवाज है। कितने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कितने बार सत्संग, मेरे मतलब इतने सारे सत्संग सुन रहे हैं, तो फिर कि अपनी साधना पे आदमी प्रश्न हो, हमेशा से हम ऐसा करते हैं, फिर आपने ऐसा कहा, तो उनको अपनी साधना पे शक होने लगा। ये बाहर की आवाज है। दिस आर ऑल एक्सटर्नल वॉइसेस। बाहर की आवाज होता रहेगा, बस हमें अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाए, जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करोगे तो बाहर की आवाज सताते नहीं है, उसी प्रकार जैसे आप अपने आप से कनेक्ट हो गया, आत्मा रूपी परमात्मा जगन्नाथ जी से जब कनेक्ट हो जाए, तो बाहर की आवाज आपको सताएगा नहीं, बाहर की आवाज आपको कोई परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब है ये कि जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करें तो समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देता। और समुद्र की आवाज भी आप जाने, ये तो लहरों वाली आवाज है। लहर आ जाते हैं, फिर चला जाते, फिर आ जाते, फिर चला जाते। ये तो दुनियादारी है, ये तो सांसारी है। तो एक बार अपने मन रूपी परमात्मा जगन्नाथ जी से आप जुड़ गए तो बाहर की आवाज सुनाई नहीं देता, या फिर बाहर की आवाज हमको मतलब कष्ट नहीं देता। नहीं तो बाहर की आवाज कितना कष्ट देता आदमी को। बाकी चौथा रहस्य मैं इस मूर्ति, इस मंदिर के लिए यह भी कहूँ कि इनके ऊपर जो ध्वजा, अभी ध्वजा की मैंने बात किया, वैसे शुरू में बोल लेना चाहिए था ये, वो ध्वजा जो है शिखर के ऊपर है, मंदिर के शिखर के ऊपर जो ध्वजा फैले हुए हैं, रोज उसको वहां से बदला जाता है। रोज जो पंडित गण सेवा करते हैं जगन्नाथ मंदिर का, वो रोज ऊपर जाकर के 20 फीट के ऊपर चढ़ करके वहां से वो ध्वजा निकाल करके दूसरे ध्वजा को ऊपर, हम लोग तो एक बार ध्वजा चढ़ा देता है तो फिर समय के बाद निकालते, लेकिन वहां रोज के रोज जगन्नाथ जी के मंदिर के ध्वजा बदला जाता है। और ऐसा मान्यता है कि अगर एक दिन चूक गया वो ध्वजा बदलने में, तब 18 सालों के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। ऐसा लोगों के एक विश्वास है, जिसको मैं सभय कहता हूं, एक सात्विक भय, कि कहीं ध्वजा नहीं बदला गया तो फिर मंदिर किसी कारणवश से ऐसा हो सकता है कि मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि मंदिर बंद हो जाए, तो एक सभय है। और इसका प्रतीक भी वही है कि थोड़ा बहुत हमारे जीवन में एक सात्विक भय होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में बैठा हूँ, स्टैंड बाय दिस, कि थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। हालांकि तुलसी ने लिखा है, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी रक्षा करते तो जगत की चीजों से क्या डरना, लेकिन एक सभय होना चाहिए। तुलसीदास जी ने शब्द लगाया है सभय, एक सात्विक भय होना चाहिए। और ये ध्वजा के साथ जो रोज बदलने की जो विधान है, उस भय के साथ, उस सभय के साथ ही जोड़ा गया है। और आखिर में एक रहस्य यही कर करके हम थोड़ी आगे बढ़ लें, ये है कि मैंने आपको जगन्नाथ जी की प्रसाद के विषय में बहुत कुछ बताया। 56 भोग लगाते हैं रोज, रोज 56 भोग लगाते ही है, रोज के रोज, ये फिक्स है जैसे हम लोग कहें। लेकिन भक्तों का आवाजाही, कभी कभी इतने भक्त आ गया, मान लो किसी दिन 100-200 भक्त आ गया, 56 भोग लगाया गया तो सबको मिलेगा। फिर किसी दिन 1000-2000 आया, 56 भोग तो भी शायद मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दिन 50,000 भक्त आ गया, भोग तो वही बनेगा, प्रसाद तो उतना ही पकाएगा।
तब आदमी सोचेगा, कभी कभी हमारे यहाँ पूजा पाठ आदि होते नहीं, या फिर सत्संगों में होता ना, कभी कभी हम लोग प्रसाद बना लेता है 20-25 आदमी के लिए, फिर हम लोग देखते हैं कि 25 आदमी की जगह 50 आदमी आ गया, तो हमको चिंता होने लगी कि किसी किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा शायद, या थोड़ा प्रसाद का व्यवस्था फिर से कर लेना चाहिए ताकि सबको मिले। लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर का एक रहस्य ये भी है, प्रसाद उतना ही बनता है रोज जितना बनते हैं। प्रसाद बनाने में ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, प्रसाद रोज उतनी ही क्वांटिटी में बनता है। और भक्त जितना हो, रोज भक्त आ जाते हैं जितना हो, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन रोज आ ही जाता है। लेकिन कभी किसी को प्रसाद कम नहीं होता, कभी किसी को प्रसाद कम नहीं होता। जितना प्रसाद बनता है सबको मिल जाता है, सबको प्रसाद प्राप्त होता है, कितने भी चाहे भक्त क्यों ना हो। और आंकड़ा के हिसाब से तो हम लोग ये भी मानते हैं, ऐसा लिखा गया फिर उड़ीसा राज्य के सरकार की तरफ से, कि कभी कभी रोज 20-25 हजार लोग आ ही जाते हैं दर्शन करने के लिए। और प्रसाद हमेशा कम नहीं होता, सबको मिलता है, कभी प्रसाद की कमी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसको बनाने वाला, या फिर उस प्रसाद जो भोग तैयार हो रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए, वो माता लक्ष्मी के निगरानी में हो रहे हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ महालक्ष्मी माता। इसलिए माँ किसी को भूखा नहीं छोड़ सकते, माँ किसी को भूखा नहीं छोड़ सकते। हम लोग तो मानते भी है, यह विश्वास भी है कि आदमी भूखा नहीं मर सकता है इस दुनिया में, कोई भी आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा, बनाने वाला ने खाने का। हाँ, कभी कभी आपकी, ये तो दूसरी बात है कि कल भी मैंने कहा, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, where there is a will there is a way। ईश्वर आपको राह तो दिखाता है, लेकिन अगर आपको राह पे चलना नहीं आता, उस पर ईश्वर क्या करे? भगवान ने सबके खाने का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप कहें मुझे ये नहीं वो चाहिए, तब तो क्या हो सकता है? तब तो गलती हमारी ही होगी ना। लेकिन कोई भूखा नहीं रहता इस दुनिया में, ऐसा दृढ़ विश्वास है हमारा। जहाँ जगन्नाथ है, जगत के नाथ, वहाँ आदमी भूखा कैसे रह सकता है? जहाँ हम अपनी देवियों को अन्नपूर्णा के रूप में पूजते हैं, वहाँ आदमी भूखा कैसे रह सकता है? इसलिए कोई आदमी भूखा ना रहे, ऐसा जगन्नाथ जी के मंदिर का एक रहस्य है। और भी बहुत से रहस्य जुड़ा गया है, लेकिन थोड़ा इसको यही विराम देता हूँ। फिर जैसे मैंने कहा, आजकल बहुत उपलब्ध है ये सब चीज़ें, शायद थोड़ा अर्थ समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहुत से उपलब्ध है ये इंटरनेट के माध्यम से, सो आप लोग थोड़ा वहाँ से भी कुछ जानकारी पा सकते हैं। चलिए, तुलसीदास जी की चौपाइयों का थोड़ा पाठ कर लें, फिर जगन्नाथ जी की मूर्ति की मैं थोड़ी वर्णन करूँगा कि उनकी मूर्ति का मतलब क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की बालकांड की दोहा 118 तुलसीदास जी की ये चौपाइयों का हम लोग थोड़ा पाठ करें। अपने मन, अपनी वाणी और अपने वातावरण को हम पवित्र कर लें। भगवान जगन्नाथ जी के निमित्त स्तुति के रूप में हम इन चौपाइयों का पाठ करें। आप भी हमारे साथ पाठ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई विधि काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बर जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बर जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्राण बिनु वास
निवास अशेषा तनु बिनु परम नयन बिनु देखा ग्रह ही ग्रास बिनु वास अशेषा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरणी असी सब भांति अलौकिक करणी महिमा जासु जाई नहीं बरनी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना बिनु पद चलई सुनई विधि नाना करम बिनु करम करई विधि नाना अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। इन चौपाई के अंतिम लाइन में थोड़ा आप ध्यान दीजिए। असी सब भांति अलौकिक करणी। अलौकिक है। अलौकिक का मतलब क्या है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अलौकिक है ये। जैसे आत्मा की परिभाषा समझाते हुए भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि वो आश्चर्य है, किसी के समझ में नहीं आता। यह अलौकिक है। भगवान का स्वरूप केवल जगन्नाथ जी के लिए ना कहूं, अथवा परमात्मा का कोई भी रूप, वो अलौकिक है। लौकिक का मतलब क्या है? लौकिक का मतलब होता है, लौकिक शब्द बना है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार, लोक व्यवहार का मतलब क्या है कि लोक का मतलब होता है सोशली, या फिर लोक का मतलब होता है ऐसा समझ के चलो सामान्य, सामान्य तौर पे सब खाते हैं, ये लौकिक है। दिस इज लौकिक। सामान्य रूप से सब खाते हैं, सामान्य रूप से सब आटा खाते हैं, सामान्य रूप से सब चावल खाते हैं, सामान्य रूप से सब फल खाते हैं, ये नॉर्मल है जैसे कहे। अलौकिक वो, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, कहीं सुनने में आए कि कोई आदमी लोहा खा रहे हैं, ये अलौकिक है, विच इज अबव आवर अंडरस्टैंडिंग। सो सब विधि सब भांति अलौकिक करणी। भगवान के हर एक कर्म, भगवान की हर एक करणी, भगवान का हर एक स्वरूप अलौकिक है। और जो भी हम लोग अर्थ निकालते रहते हैं, ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूं, ये हमने अर्थ निकाला। और मैं हमेशा तो ये भी कहता रहता हूं, खासकर मानस की चौपाइयों के आधार पे मैं कहूं, मानस की किसी भी चौपाई, केवल रामचरित मानस का नहीं, अपितु भागवत गीता, कोई भी ग्रंथ आप ले लो, किसी भी ग्रंथ की थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। जैसे अभी इन चौपाइयों की मैं व्याख्या कर रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, यही चौपाई यदि कोई और व्याख्या करता है तो उसका दूसरा अर्थ निकलेगा। चलो वो तो स्वाभाविक है ही, क्योंकि फिर आप कहें सबकी समझ एक जैसा नहीं है। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी कहूं, यही चौपाई यदि किसी दूसरे दिन, मान लो 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, या फिर कहीं दूसरे संदर्भ में इन चौपाइयों की व्याख्या करें, तो मुझे भी उसका दूसरा अर्थ निकाल ही देगा, मुझे भी उसका दूसरा अर्थ निकलने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अलौकिक है, ये अलौकिक है। परमात्मा का करनी, परमात्मा की जैसे कहे उनकी एक्शन, उनकी मतलब, वैसे वो तो कर्म करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए हम उसको डिवाइन मानते हैं। डिवाइन का अर्थ क्या है? डिवाइन का एक अर्थ होता है जो हमारे से समझ में नहीं आएगा। सो असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जिसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। मैं बार बार उदाहरण देता हूं, 2-3 बार सत्संग में भी आपने ये उदाहरण सुना होगा।
लड्डू कितना मीठा हो सकता है। आप खाएगा, कोई आपको लड्डू दे, फिर आपको कहेगा कि हाउ इज द लड्डू, आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा वेरी स्वीट। चलो फिर आप कहे वेरी वेरी स्वीट, फिर आप कहे वेरी 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 स्वीट, लेकिन इससे ज़्यादा क्या कह पाओगे। इसका मतलब है कि महिमा जासु नहीं जाई बरनी, वर्णन नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। परमात्मा कैसा है हम लोग बोल सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनिशत है, सब जगह मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये शब्द भी बहुत लिमिटेड है। ये सब चीज भगवान इससे कहीं ज्यादा है, परमात्मा इससे कहीं ज्यादा है। वैसे महिमा जाए नहीं बरनी, शब्द में नहीं आ सकता ये सब चीज। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। फिर भी थोड़ा बहुत यथा समझ, यथा गुरु कृपा से जो थोड़ा हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं वो हम लोग अर्थ निकाल लेता है। कल मैंने आपको बताया, कल या परसों मैंने आपको बताया, जगन्नाथ जी का स्वरूप कथा के अनुसार इट इज अ इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सन। यद्यपि हम लोग इसको इनकम्प्लीट मानते हैं, लेकिन एक रूप में, एक पहलू में मैंने आपको कहा कि परमात्मा कभी इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, वो हमेशा पूर्ण है, पूर्णमदम पूर्णमिदम है ही। लेकिन यदि हम मान के चले, थोड़ा व्याख्या करने के लिए हम लोग चले कि भगवान की ये मूर्ति जो है वो इनकम्प्लीट माने है, मतलब इनकम्प्लीट दिखता है जहां हाथ पैर वगैरह नहीं है। इसका यदि एक अर्थ निकालना चाहे तो शायद एक अर्थ निकाल ले। कभी कभी हम लोग जैसे कहते हैं अपने प्रियतम से, विदाउट आवर बिलवड हम लोग इनकम्प्लीट है ही। माता पिता मतलब बच्चे से प्रेम करते, अपने बच्चे के बिना वो अधूरा माने जाते हैं। पति पत्नी के बीच का प्रेम, पत्नी के बिना पति अधूरा, पति के बिना पत्नी अधूरी। अपने प्रिय से गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, गुरु के बिना शिष्य अधूरा है और शिष्य के बिना भी गुरु अधूरा माना जाता है। कुछ हद तक हम कहे भक्त के बिना भगवान अधूरा और भगवान के बिना भक्त अधूरा। जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारा बिलवड है, जब हमारे पास नहीं होते तो हम अधूरा माने जाते हैं। वी फील दैट इनकम्प्लीटनेस। तो जगन्नाथ जी की ये जो इनकम्प्लीट मूर्ति दिखाई देता है, ये उस बात का संकेत है जो कथा के प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था। यदि आपको कथा स्मरण रहे तो रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सभी रानियां रोहिणी माता से राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन सुन रहा था, तभी कृष्ण वहां आ गया। और जब कृष्ण उसको सुन रहा था, अपने खुद की कथा सुन रहा था, राधा के विषय में कृष्ण सुन रहा था, तो उसके अंदर एक अजीब सा, उसके अंदर एक उसकी जो गहरी प्रेम थे वो उमर आई। एंड आउट ऑफ दैट इंटेंस लव फॉर राधा रानी, कृष्ण की शरीर मेल्ट हो गया। और वो ऐसा मतलब बिना हाथ का, तो बिना हाथ का, बिना पैर का, बिना चरण का जो मूर्ति है, दैट डिपिक्ट्स द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द लॉर्ड विदाउट हिज बिलवड राधा। राधा के बिना जैसे कृष्ण अधूरा लगता है, यही जगन्नाथ जी की मंदिर, जगन्नाथ जी की मूर्ति में हमको दर्शा रहे हैं। विप्रलंभ जिसको हम कहते हैं, जहां इनकम्प्लीट फील होता है। और दोनों हाथ, मैंने आपको पहले भी बताया, दोनों हाथ ऐसे हैं कि जगन्नाथ जी सबको गले लगा रहे हैं। एक अर्थ मैं यह निकाल लूं कि परमात्मा हमसे कह रहे हैं, भगवान हमसे कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे भक्त, आपके बिना मेरा वैकुंठ अधूरा है, इसलिए आ जाओ, वैकुंठ में समा जाओ, मेरे धाम में आ जाओ, मेरे साथ समा जाओ। अपने भक्त के बिना भगवान अधूरा महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमसे कह रहे हैं, मनुष्यों से कह रहे हैं कि ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म निभाओ कि फिर मरने के बाद आपको पुनः मेरे पास आ जाए। भगवान तो बाहें खोले बैठे हैं हमारे स्वागत करने हेतु, लेकिन हम लोग ऐसा कर्म नहीं करते कि हम उसके पास चला जाए। राम नाम नहीं जपते, कोई भी साधना नहीं करते, दुनिया में ही फंसे रहते हैं। कभी कभी आदमी को कुछ अपने दुख से इतने आदत पड़ जाते हैं कि दुख अच्छे लगने लगता है। अब उनको लगता है कि दुनिया तो यही है, उससे परे है।
इसलिए इनके दोनों इनके अधूरी मूर्ति का ये संदेशा है कि भक्त भगवान के बिना अधूरा है, और वो बाहें बिछा करके, बाहें फैला करके हमारे इंतजार कर रहे हैं कि भक्त ऐसा कर्म कर लें कि मैं उनको अपने धाम लेके चलूं, मैं उनको अपने साथ लेके चलूं। ये इस मूर्ति का पहला अर्थ मैं निकाल लूं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति जब बनाया जा रहा था विश्वकर्मा के द्वारा, तो इनकी सर पूरा नहीं बन पाया, अधूरा ही छोड़ दिया, और मतलब उनका जो सर है वो एक स्क्वायर आकार में आ गया। इट बिकम्स इन द स्क्वायर फॉर्म, जो पूरी तरह से नहीं बना। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति का आप दर्शन कर ले तो वो स्क्वायर में दिखाई देता है, उनका सर जैसे कहे स्क्वायर में दिखाई देता है, और जिसमें ना आंख है, ना कान है, ना कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान आदि अनंत है, भगवान का कोई बिगिनिंग नहीं, भगवान का कोई एंड नहीं। एंड उसका होता है जिसकी बिगिनिंग है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहता है कि मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, या फिर यूं कहे कृष्ण तो ऐसा प्रस्तुत करता है जो जन्म लेता है उनको मरना ही पड़ता है, और जिनकी मृत्यु होता है उनकी पुनर्जन्म भी निश्चित है ही, लेकिन जिनका जन्म हुआ ही नहीं उसकी मृत्यु कहाँ होगा, और जिसकी मृत्यु हुआ ही नहीं तो फिर वो पुनर्जन्म कैसे ले पाएगा। इसलिए फिर भगवान की ये जो मतलब जैसे मैं कहूँ, शब्दों में ला करके मैं कहूँ, द स्क्वायर हेड विदाउट आईज, विदाउट ईयर्स, विदाउट नोज, दैट डेपिक्स कि परमात्मा का कोई आदि अंत नहीं है। इसे जब आप देखें, जब आदमी की मृत्यु होता है, आप जानते ही है कि जब शरीर को रखा जाता है तो हम लोग 5 ऐसे जगहों पे शरीर का छोटा सा वो कैसे गोल्ड का, स्वर्ण का छोटा सा धातु तुलसी के पत्ता के ऊपर आदि रख करके हम अंगों पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग का मतलब होता है दिस इज हमारे मतलब पहचान है ये, इसलिए हम इन 5 अंगों पे दिस डिफरेंट 5 सेंसेस हम लोग छोटी सी तुलसी के पत्ता रखते हैं, थोड़ी सी स्वर्ण का वो रखते हैं। आदमी की मृत्यु होने के बाद जो हम लोग दशगात्र विधि करते हैं, जिसमें जैसे कहे 16 पिंडदान किया जाता है, तो गरुड़ पुराण के हिसाब से इसका मतलब ये मैंने बहुत चर्चा किया है। पहले दिन का जो पिंडा करते हैं, आप मरने वाले के लिए उनके पैर बना रहे हैं, दूसरे दिन फिर ऐसा हाथ, मैं क्रम से नहीं बोल रहा हूं लेकिन ऐसा वर्णन है कि पहले दिन से पैर बनता है, दूसरे दिन से हाथ बनता है, फिर आंख बन, मतलब सारी शरीर के एक एक अंग हम बनाते हैं। तब जाकर के जब पूरे 12 दिन के 15 दिन समाप्त हो जाते हैं, सपिंडी करके फिर वो आत्मा चले जाते, तो इसका हम लोग विश्वास करते हैं कि जो एक एक पिंडा किया गया, हमने उसके लिए एक नया शरीर का निर्माण कर लिया, अब वो आत्मा जाकर के उस शरीर में निवास करेगा। और शरीर के आंख, हाथ, पैर ये सब होना चाहिए। और जैसे हम लोग ये भी मानते हैं, बच्चे जब माँ के गर्भ में होता है तो उनके हाथ बन जाते हैं, उनके पैर बन जाते हैं, तीसरे महीने में हाथ, ये फिर ये सब शुरू हो जाते हैं शरीर में, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन। जब शरीर में पूरा अंग बन गया, तब जाकर के वह बच्चे जो है वो जन्म लेकर के धरती पे आते। व्हेन द होल बॉडी इज रेडी, हाथ बन गया, पैर बन गया, सर बन गया, उसमें त्वचा, उसमें ये सब चीजें, हार्ट बीट शुरू हो गया, वो ठीक से मतलब माँ के गर्भ से ही भोजन कर पा रहे हैं, ठीक से ही सब वो कर पा रहे हैं, तब जाकर के फिर 9 महीने के बाद फिर हम लोग ऐसा माने कि अब ना ही इज रेडी टू टेक बर्थ, जब अंग बन गया। और एक बार जन्म हो गया, मैं बार बार कथाओं में मैंने इसको कभी कभी थोड़ा रहस्यमय जैसे हम लोग कभी कभी कहे कि इसके साथ ऐसा भी प्रस्तुत किया है। जब हम लोग जन्म लेता है ना, जब आदमी का जन्म होता है, जैसे हमने जन्म ले लिया, वन थिंग इज ऑलरेडी कंफर्म, दिस इज द फर्स्ट थिंग इज कंफर्म एज सून एज यू टेक बर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट इज कंफर्म। जैसे आदमी का बच्चे का जन्म होता है, ये तो कंफर्म नहीं है कि उसका मतलब जैसे कहे माँ कौन, मतलब माता पिता तो है ही, लेकिन उनके ये भी तो कंफर्म नहीं है कि जन्म देने वाली ही उसकी माँ बने रहेगा, ये भी तो है ही नहीं कंफर्म। बच्चे का जन्म हो, ये कंफर्म नहीं कि उसको पिता का नाम मिले, कि ये इसका, ये तो भी कंफर्म नहीं है। बच्चे का जन्म हो, पूरे जिंदगी उसको खाने का मिलेगा, मतलब ये धपी परमात्मा की तरफ से तो है ही, लेकिन अपने ढंग से, अपने इच्छा अनुसार खाने को मिलेगा, उस समय तो कंफर्म नहीं है। बच्चे का जन्म हो तो ये कंफर्म नहीं कि शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी उसकी,
यद्यपि परमात्मा की नजरों से देखे वो तो है ही, लेकिन हमको उस समय ये कंफर्म नहीं है। कहाँ जाओगे, क्या करोगे, किससे मिलोगे, ये कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसे हमारा जन्म होता है, एक चीज कंफर्म होता है, उसी समय एक चीज कंफर्म होता है, क्या? कि हमारी मृत्यु निश्चित हो गया। मृत्यु का दिन उसी दिन कंफर्म हो जाते हैं, मृत्यु की तारीख उसी दिन कंफर्म किया जाता है जिस समय हमारा जन्म हुआ। द फर्स्ट थिंग दैट वी कंफर्म as soon as we come to this planet is our death। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर का अंग बन गया, आंख बन गया, कान बन गया, नाक बन गया, पैर बन गया। पैर नहीं होता तो नहीं चलते, कान नहीं होता तो बेकार की चीजें सुनने को नहीं मिलता। उसी से तो हमारा सब कर्म होता है, और उसी कर्म के अनुसार फिर हम लोग विकर्म में फंस जाते हैं, हम लोग रिएक्शन में फंस जाते हैं, और उसी कर्म का रिएक्शन मिलता है, उसी रिएक्शन के आधार पे हम लोग फिर से कर्म करता है, फिर उस चक्र में घुमा रहता है हम लोग। लेकिन परमात्मा भगवान जगन्नाथ जी के ना हाथ ना पैर, इसका मतलब क्या है? कि वो इन कर्म चक्कर में नहीं है, वो आदि अनंत है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई बिगिनिंग है। और जब बिगिनिंग है ही नहीं तो एंड कहां से होगा? फिर ऐसे मूर्ति के आधार पे इनकी दो ऐसे आंखें बनाया गया। ध्यान देना, जब शिल्पीकार मंदिर मूर्ति बनाते हैं, सो द पेंटर जैसे हम लोग कह सकते हैं, उसने हाथ से बनाया है, मूर्ति में काव नहीं है, ये हाथ से बनाया गया दो ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, और जो लाल मतलब जो लाल रंग से सराउंडेड है। आप जगन्नाथ जी की मूर्ति का दर्शन कर लीजिए, आजकल नेट पे बहुत मिलता है, पिक्चर आदि देख लीजिए। जगन्नाथ जी की आंखें जहां बनाया गया, सफेद है आंखें, लेकिन चारों तरफ लाल है। हमारे आंखों के बीच में तो है ही सफेदी, बीच में काला है, फिर चारों तरफ सफेद है। सफेद के बाद ऊपर यहां पर हमारी भौरे हैं, द आईलिड्स, लेकिन भगवान के आंखों के बगल में लाल है। द रेड कलर इज देयर विच डेपिक्ट्स कंपैशन। जब हमारी किसी के ऊपर दया आ जाती है, हमारे अंदर की करुणा जाग जाते हैं, तो हमारी आंखें लाल हो ही जाता है। जैसे किसी के ऊपर आप कोई देखे, कोई आदमी कष्ट में है, थोड़ी दुख में है, तो आपको थोड़ी दया आ गया, थोड़ी जैसे कहे रोना भी आ जाते हैं, उसके कारण से आपकी आंखें थोड़ी सी लाल हो जाती है। और भगवान जगन्नाथ जी के आंखों के चारों तरफ लाल इसलिए है, दैट रिप्रेजेंट्स हिज कंपैशन फॉर द वर्ल्ड। सारे जगत के लिए उनकी करुणा भाव को दर्शा रहे हैं। कितनी करुणामय मूर्ति है ये। इसलिए उनकी दो बड़ी आंखें ऐसे, जिसमें जिसमें लाल रंग दिया गया, और उनकी आईलिड्स नहीं है। क्यों? पलकें नहीं है। जैसे कहे हमारी पलकें क्या होता है, हमारी पलकें बंद हो जाती है। एक सेकंड के लिए हमारे पलकें बंद हो सकता है, और एक सेकंड के लिए जैसे पलकें बंद हो गया तो सामने वाले दिखेगा नहीं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के पलकें नहीं है, ये बताने के लिए कि आई एम इटर्नली अवेलेबल फॉर माई डिवोटीज, न मे भक्ति प्रयश्चति। गीता का उद्देश्य है, गीता की घोषणा है, वो एक पल के लिए भी अपने भक्तों से दूर नहीं जाता, इसलिए उसकी आंखें बंद नहीं होती, उनकी पलकें झपकते ही नहीं है। वो हमेशा अवेलेबल है अपने भक्तों के लिए। और दोनों हाथ तो मैंने आपको बताया, बाहें फैला करके हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हम कब उनके अंदर समा जाए। और तीसरा, और उसके बाद ये भी मतलब लेकर के हम लोग आज विराम लें कि काले रंग का प्रतीक है। काले रंग का मतलब हो, एक तो कृष्ण का स्वरूप है, बाकी दूसरा काले रंग का मतलब होता है दैट रिप्रेजेंट्स इटर्निटी। केवल और केवल परमात्मा सनातन है, बाकी जगत में कोई भी सनातन नहीं। नो वन इज इटर्नल अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम पर्सन हिमसेल्फ। सो ये इनकी मूर्ति के साथ जो थोड़ा जोड़ा गया। बाकी सुदर्शन चक्र मैंने आपको बताया, ये काल चक्र है जो चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि चक्र चलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, नया नया समय आएगा, नया जमाना आएगा, नया सिरे आएगा, सब कुछ नया नया आता रहेगा, लेकिन मूल में जगन्नाथ जी रहेगा। भगवान वही के वही मूल में है, लेकिन चक्र चलता रहेगा। ये उसकी सुदर्शन चक्र का अर्थ है। तो ये जगन्नाथ जी की मूर्ति की थोड़ी सी व्याख्या है। आज की कथा को मैं विराम दूं। 5वां श्लोक जगन्नाथ अष्टकम का मैं आपके सामने रखूं, फिर हम विराम लेते हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पतितमिलित भूदेव पतले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया
दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। 5वें श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, रथारूढ़ो, जब जगन्नाथ जी रथ पे निकलता है, जब उनकी रथ यात्रा होती है तो उनकी रास्ते में रथारूढ़ो गच्छन पठी, पठी का मतलब होता है रास्ता, उनकी पठ के ऊपर मिलित भूदेव पतले, भूदेव का मतलब, भू का मतलब होता है धरती, देव का मतलब होता है ब्राह्मण, मतलब देवता, धरती के देवता कौन, ब्राह्मण गण को माना गया। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब जगन्नाथ जी के रथ निकलता है तो उनके रथ के रास्ते के सामने एक एक पट के ऊपर अनेक ब्राह्मण खड़ा रहता है, अनेक भक्त खड़ा रहता है। क्या करने के लिए, स्तुति प्रादुर्भावम, उसकी स्तुति करने के लिए। और भक्त उनके रथ के साथ चलता है, प्रतिपदुमपाकारण्य सदया, एक एक पग के साथ वो चलता रहता है। और जब भगवान जगन्नाथ ऐसा देखता है कि उनकी रथ जहां से जा रहे हैं, उनकी भक्त एक एक पग के साथ उनके साथ चलता है, तब शंकराचार्य कहता है, दया सिंधुर बंधु, दया के सागर, सबके बंधु भगवान जगन्नाथ, सकल जगताम सिंधु सुतया, सिंधु से उत्पन्न होने वाला, समुद्र से उत्पन्न होने वाला ऐसा भगवान जगन्नाथ सबको अपना बंधु मानता है, सबको अपना भक्त मानता है, सबको अपना लेता है। और प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भगवान जगन्नाथ मेरे नयन में बस जाएं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुम्हें, ऐसा भगवान जगन्नाथ मेरे नयन की रोशनी में, मेरे नयन की मूल में बैठे रहे। ही ऑलवेज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन। ये 5वां श्लोक है और इसी 5वां श्लोक के आधार पे मुझे कल की कथा का विषय मिल जाता है। रथारूढ़ो, भगवान जगन्नाथ रथ पे निकलता है, उनकी रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा का मतलब क्या है, अब उसके पीछे का महत्व क्या है, उसके पीछे का महात्म्यम क्या है, रहस्य क्या है। मैंने कथा के प्रारंभ में आपसे कहा था, कृष्ण भी रथ के ऊपर बैठ करके गीता का उपदेश देता है, रामचंद्र जी के साथ भी रथ जोड़ा गया है। बहुत से ऐसी रहस्य होती है रथ के साथ। सो रथ का मतलब क्या है, रथ यात्रा का मतलब क्या है, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इस कथा को मैं यही विराम देता हूँ। पुनः 8 बजे कल इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा और आपको रथ यानी चैरियट का महत्व, द इम्पोर्टेंस, द रहस्य, द मिस्ट्री बिहाइंड अ चैरियट, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज इसको यही विराम देता हूँ। चलिए अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। कल पुनः 8 बजे फिर आपसे मैं भेंट करूंगा, इसी माध्यम से इसी कथा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सबों को पुनः धन्यवाद। जय श्री हरि।